होप आप सबका पेपर कल अच्छा गया होगा और आप सब ईगरली वेट कर रहे हैं कि आयोग की आंसर की आ जाए। बट आयोग की आंसर की कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे, लेकिन डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने अपनी आंसर की रिलीज़ कर दी है। उन सब की आंसर की को मैंने मिला लिया और उन सब से मिला के एक सिंगल PDF में आपको ये सब दे रहा हूँ। इसी वीडियो को आप देख लो, आपका काम हो जाएगा। ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का PDF है, उसी को बेस बनाया, बाकी सब कोचिंग के आंसर की को मैंने इसमें डाल दिया है और जितनी भी कोचिंग्स हैं उन सबको क्रेडिट जाता है इसको बनाने का। बस मेरा काम इतना है कंपाइलेशन का। ठीक है, चलो मैं देखता हूँ। देखिए, सिंपल सी चीज़ समझा देता हूँ कि कैसे आपको मिलाना है। इसमें जितने क्वेश्चंस हैं इनका सीक्वेंस बदलेगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पहले नंबर पे है, तो हो सकता है आपके किसी और नंबर पे 10वें पे हो सकता है, 11वें पे होगा, 21वें पे या 31 पे किसी और सीक्वेंस में होगा। और साथ ही साथ सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, इसका जो आंसर है इसका भी पैटर्न बदल दिया जाता है। जो यहाँ पे ए ऑप्शन है वो हो सकता है यहाँ बी पे हो, सी पे हो, डी पे हो। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। आप अपने क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन से मैच कर लीजिए, आपको हेल्प मिल जाएगी और आई होप कि कम समय में आप ऑथेंटिक आंसर पा पाएंगे। चलो मैं फटाफट इसे पढ़ता जाऊंगा और आप अपना आंसर मिलाते जाइएगा। गिवन बिलो असर्शन रीजनिंग वाला है। द इंटीरियर पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट। नदर्न ऑस्ट्रेलिया इज सिचुएटेड इन द टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल जोन से ये क्वेश्चन है। इसका आंसर पहला सही है, दूसरा वाला गलत है। नदर्न पार्ट ऑस्ट्रेलिया का नहीं आता उसमें, टेम्परेट जोन में। सेकंड क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग पे, इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मार्केट इन द वर्ल्ड। ठीक है, देयर आर मोर देन 95 मिलियन इंटरनेट यूज़र इन द, तो पहला सही है लेकिन 950 मिलियन यूज़र्स नहीं है, तो इसका आंसर ए है, मतलब करेक्ट नहीं है एक्सप्लेनेशन। दूसरा है बाबर रोड तुजुके बाबरी चागतई तुर्की, और तुर्की वॉज ऑफिशियल लैंग्वेज आर द मुगल फोर्ट। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पर्शियन लैंग्वेज हुआ करती थी। चलो चौथा देखते हैं। कोल फील्ड और कंट्री से मैच कराना था, इसका आंसर 1 है। सी का 2 होगा, जर्मनी मिल जाता है, इसी से मैंने इसे सबसे पहले पकड़ा था कि 2 होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विद रेफरेंस टू इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ग्रीन प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम captures only 1% of energy of the sunlight that falls in the leaf। तो 1% पहला सही है, दूसरा गलत है। अराउंड 10% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रीचेज टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ कंज्यूमर, नहीं पहुंचता इतना। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस इन द 1911। पहला है पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवोक। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, यही 2 हुआ था। तीसरा जो ये हुआ था ये 1916 में हुआ था, तो इसलिए पहला ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज करो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आई होप आप लोग इरिटेट हो गए होंगे, बहुत क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस इन्होंने पूछे थे, बट अच्छा है, आपको बुद्धि लगाने का मौका मिल रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पूना पैक्ट, और ये पूछा था नेक्स्ट क्या, एंड ऑफ द सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट, गांधी इरविन पैक्ट, सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस। देखो ये बहुत लॉजिकली गांधी इरविन पैक्ट होने के बाद ही गांधी जी गए थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और CDS होने से पहले पूना पैक्ट हो चुका, इसके एंड होने से पहले, तो इसका आंसर है डी। एज पर द इंडिया स्टेट फॉरेस्ट 2023, इन्होंने पूछा है कि मोर देन 20% टोटल एरिया का, ये अगर डिस्ट्रिक्ट है तो इसका 20% से ज़्यादा कहाँ कहाँ पे है। बहराइच, चंदौली, श्रावस्ती, इसका आंसर है चंदौली और श्रावस्ती। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्टली मैच्ड। कोल प्रोड्यूसर और स्टेट, इसमें क्या है, कौन कौन सा करेक्ट मैच्ड है। तो गलत वाला एक हटा दो बस जो है, तो मेलोंग जो है अरुणाचल प्रदेश, ये हटा दो बस, बाकी के ये तीनों सही मैच हैं, 2, 3, 4। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू दिल्ली गवर्नमेंट्स बायो डीकम्पोजर एंड स्प्रे प्रोग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बायो डीकम्पोजर सोल्यूशन इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द फार्मर टू हेल्प कन्वर्ट। बहुत सारे लोगों को लगा कि नहीं फ्री में नहीं दिया, फ्री में ही दिया था दिल्ली गवर्नमेंट ने। और बायो डीकम्पोजर सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड यूजिंग मिक्स ऑफ सेवरल फंजाई। हमें नहीं पता कितने सारे फंजाई, बहुत सारे रहे होंगे, तो इसलिए इसका आंसर दोनों ही सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखते हैं। विद रेफरेंस टू द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, ये राज्यसभा की स्पेशल पावर है, राज्यसभा ही एक्सक्लूसिव पावर है उसका। इन द नेशनल इंटरेस्ट राज्यसभा कैन पास अ रेजोल्यूशन फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू, सही है। द रेजोल्यूशन फॉर क्रिएशन ऑफ ऑल न्यू इंडिया सर्विसेज मस्ट बी पास बाई राज्यसभा बाई 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ। ये सिर्फ और सिर्फ पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही जगह मेंशन है, सिर्फ और सिर्फ इम्पीचमेंट के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 सही है। डिसिप्लिन और गुरु, डिसाइपल एंड गुरु,
कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निज़ामुद्दीन औलिया थे। सूरदास के कौन थे? वल्लभाचार्य थे। मर्दाना जी के कौन थे? गुरु नानक जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। टू स्टेटमेंट असर्शन रीजनिंग है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड्स रिटर्न इन फ्यूचर, सही बात है। एजुकेशन एंड हेल्थ मेक पीपल मोर प्रोडक्टिव, ठीक है। बी इसमें हम ना कभी असर्शन रीजनिंग हो तो बिकॉज लगा दो, फ्यूचर में देता है बिकॉज एजुकेशन एंड हेल्थ, तो इसका आंसर डी है, मतलब दोनों सही है। और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, रीजनिंग है ए का, असर्शन का। रिफाइनरी और स्टेट के बारे में, नायरा, मनाली, नुमालीगढ़, तातीपाका, इसका आंसर है 2413, 2413। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इवल, बार बार समझाता था कि 3 सही होंगे, 1 गलत होगा कोई। नॉट अ डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी, बट यहाँ पे पैटर्न इन्होंने बदला, ये अच्छी चीज़ करी है, नई चीज़ देखने को मिली, बहुत अच्छी चीज़ है। देखो फूड सिक्योरिटी कैसे कैसे हो सकती है, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, सिर्फ अकाउंटेबिलिटी जो है जो इसका डायमेंशन नहीं है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। इन्होंने वही वाला काम किया कि 3 करेक्ट है, 1 ही गलत है, और उसी गलत को पूछा, लेकिन इस पैटर्न पे पूछा है, तो अच्छा एक्सपेरिमेंट था, अच्छा लगा मुझे पेपर देख के। विद रेफरेंस टू सिल्वर आर्टिकल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर, ये तो आप अपनी आंखों के सामने देखते हो, चांदी का अगर मांगे आपके हाथ में अंगूठी हो या कहीं पे भी सिल्वर देखा हो तो एक टाइम के बाद उस पर काला रंग हो जाता है, तो ब्लैक पड़ने लगता है। इट हैपन्स ड्यू टू कोस्टिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड, अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ, फिर बाद में, तो इसलिए दोनों सही है। चलो नेक्स्ट है मिशन और डेट ऑफ लॉन्च, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, हम सबने सोचा कि ये किस दिन लॉन्च हुआ था, वहाँ पहुँचा था फाइनल, वो नहीं जिस दिन ये लॉन्च हुआ था, तो इससे मिस कन्फ्यूजन हुआ बहुत सारे लोगों को। लॉन्च का मतलब कब वो पृथ्वी से ऊपर की तरफ गया। चलो चंद्रयान 3 जुलाई में हुआ था, 14 जुलाई, और आदित्य L1 जो है सितंबर 2 है, और इसका जो है 17 फरवरी को था। RLV जो था वो इससे था 2 अप्रैल को। स्टेट और नंबर ऑफ़ सीट्स, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। बहुत सारे लोगों ने गलती क्या करी, बिहार सबसे छोटा राज्य है तो बिहार को 4 लगा दिया, बट ऐसा नहीं है बिहार को 16 सीट्स हैं, बिहार न्यूज़ में है, बिहार के पास 16 सीट्स हैं। तो चलो इसमें देखते हैं, पहला है महाराष्ट्र के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ़ सीट्स हैं 19, फिर कर्नाटका के पास 12 है, और तमिलनाडु के पास 18 है। नेक्स्ट है असर्शन एंड रीजनिंग, पुअर्टी लाइन डिफर्स अक्रॉस द टाइम एंड जोन, द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल वेरी अक्रॉस रीजन एंड ओवर टाइम, सही बात है, दोनों एक दूसरे को सही तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अनाउंस्ड इन द जून 25, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। युवा पुरस्कार वाज अनाउंस्ड 23 लैंग्वेजेस, सही बात है। देयर इज़ नो युवा पुरस्कार इन डोगरी लैंग्वेज दिस ईयर, ये भी सही बात है। चलो दोनों स्टेटमेंट इसकी सही है। असर्शन रीजनिंग, इन द हिमालयन माउंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड, सही बात है। इन हिमालयन देयर आर वेरिएशंस इन क्लाइमेट चेंज इन द एल्टीट्यूड, ये भी सही है, ये दोनों एक दूसरे को सही तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए आंसर डी है। बोथ आर करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन्स ए। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट which of the following statement is correct, the rate of resource extraction should remain above the rate of resources generation, नहीं, resource generation हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। generation of waste should be remain within the absorption capacity of environment, इसलिए 2 सही ओनली, ठीक। नेक्स्ट है ट्राइब और हैबिटेट कहाँ पे है, तो मसाई कम्युनिटी कहाँ पे है, वेस्ट अफ्रीका में, करेक्टली मैं सॉरी नॉट करेक्टली मैं वेस्ट अफ्रीका में नहीं, ईस्ट अफ्रीका में है ये, तो इसका आंसर बी है, ओनली 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट सब्जेक्ट आर नॉट करेक्टली मैच, ठीक है, ये तो सही है, ये भी सही है। म्यूनसिपैलिटीज़ आता है 9th का ए में आता है, ठीक, तो इसलिए 3 ऑप्शन है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग रिवोल्ट्स एंड अरेंज दम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, देखो इन्होंने टाइम लिख रखा है, टाइम के अकॉर्डिंग आप मिलाओगे तो डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन्होंने बोला है वॉर्स को, तो इसे भी मिलाओगे आप, इसके ईयर्स के हिसाब से रखोगे तो आंसर इसका ए आएगा। नेक्स्ट है गोबी डेजर्ट कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है, सिर्फ मंगोलिया और चाइना में फैला हुआ है, रशिया और कजाकिस्तान में नहीं, कजाकिस्तान बहुत दूर है, रशिया मंगोलिया के बाद आता है, तो नहीं आएगा, काफ़ी डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, इन दोनों के। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 आर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोगैस,
मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन और कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होते हैं। ठीक है। आदि कर्मयोगी बीटा वर्जन इज रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इन जून। देखो पहले क्वेश्चन पूछते थे ना तो डायरेक्टली पूछ के यही 4 ऑप्शन देते थे, इसी में से चूज़ करना होता था, बट अभी भी वही करना है आपको, क्योंकि ये एक इस वाले क्वेश्चन का ना एक सिंपल सा पैटर्न बताता हूँ। कोई भी स्कीम होगी 2 मिनिस्ट्री मिलके नहीं लॉन्च करती है, एक ही करेगी। एक अभी एक और क्वेश्चन आएगा मैं दिखाऊंगा जिसमें पूछता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वो रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट भी कोई एक ही संस्था प्रिंट करेगी, निकालेगी। यूजुअली बहुत कम रिपोर्ट्स हैं जिनके 1 या 2 संस्था, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं वो मिलके निकालती हों। तो इस क्वेश्चन का एक ही कोई आंसर होने वाला है, तो आपको सिंपली क्या है, ये ए और सी एलिमिनेट करना था, 1 ओनली और 4 ओनली में से चूज़ करना था। 1 ओनली यानी आयुष मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। तो कॉमन सेंस कहता है कि ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री होनी चाहिए। अरेंज द फॉलोइंग कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसे कब, ये एग्जैक्ट PIV सेम ऑप्शन के साथ रिपीट हुआ है और इसका आंसर है 2143। 2143 सेम आंसर है, ये रिपीट हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन नॉर्थ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देयर आर ह्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन द हिमालयन रीजन। सही बात है। ईस्टर्न वेस्ट उत्तर प्रदेश एंड कैन नॉट यूटिलाइज दिस पोटेंशियल बिकॉज द हिमालयाज सिचुएटेड टू दियर नॉर्थ लाइज इन बाउंड्रीज ऑफ नेपाल। ये भी गलत है, बट ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, मान भी सकते हैं। वैसे आंसर इसका 1 है। अलग अलग कोचिंग ने अलग अलग चीज़ें दी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज पार्ट ऑफ देवी पाटन रीजन। देवी पाटन मंडल के अंदर आता है। बस्ती, बहराइच, बलरामपुर। इसका आंसर है बहराइच और बलरामपुर, क्योंकि बस्ती अपने आप में एक मंडल है। नेक्स्ट देखते हैं कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड अरेंज देम इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, इनके फॉर्मेशन डे के हिसाब से देखना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में ना कितना, एक तो इस वाले में बस चेंज किया इन्होंने, बट बाकी के क्वेश्चंस में आप देखोगे, नोटिस करोगे पहला 2 और ये 2, इन 2 के अभी आएगा, दिखाता हूँ ना। इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें पहले नागालैंड बना, फिर उसके बाद पंजाब बना, फिर उसके बाद आया सिक्किम, लास्ट में बना है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो इन द कंट्री। सही बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर एट अलीगढ़। नहीं है इसका आंसर, ये डी, डिफरेंट जगह पे इन्होंने किया है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द। इसका आंसर है 1342। पढ़ के इसे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपका समय बचाना जरूरी है, आप इसे मैच कर लीजिए। असर्सन रीजनिंग देख लीजिए। जनरली एन अलॉय ऑफ लेड एंड यूज्ड फॉर द केमिकल, पहला सही है। दूसरा क्या, गलत इसलिए क्योंकि कॉपर एंड एल्युमिनियम दिया है, लेड एंड टिन, 4 में से कोई भी आगे पीछे करके एग्जामिनर ने गलत कर दिया। नेक्स्ट है स्टेट और हाईएस्ट पीक, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तमिलनाडु का दूधा बेटा है, राजस्थान का गुरु शिखर है, ये 2 पता चला आपको। उसके बाद मध्य प्रदेश का आपको पढ़ा है धूपगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश का धूपगढ़, ठीक हो गया, मतलब डी है इसका आंसर। ऑपरेशन ब्रह्मा वॉज लॉन्च बाय द इंडिया मार्च 2023। म्यांमार में आया था भूकंप, इसलिए ये वहाँ का आंसर इसका वही है। म्यूनसिपैलिटीज़ विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इज करेक्ट। म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए 25 साल की एज नहीं चाहिए, 21 साल की एज चाहिए होती है। 1/3 ये सही है कि 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व होती है, तो 2 ओनली। गवर्नर जनरल और उनके इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस, लॉर्ड डलहौजी, और इसका आंसर है ये। देखो बेंटिक ने किया था प्रोहिबिशन ऑफ सती, और डलहौजी ने किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस, और कॉर्नवालिस ने, ये कर्जन ने किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज। देखो उन्होंने टाइम लिख दिया है, आप देख सकते हो, ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है पब्लिक अकाउंट कमेटी, कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। पब्लिक अकाउंट कमेटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द लोकसभा, सही बात है। पब्लिक अकाउंट कमेटी कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, नहीं लोकसभा, तो ये गलत है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर लाइटर देन एयर। सिर्फ और सिर्फ हीलियम। अगर मेला घूमने गए होंगे तो हीलियम भर के ही वो गुब्बारा उड़ाता है, ये दोनों नहीं होते हैं। HCl भारी होता है, सोडियम H और Cl 17 होता है, H का 1 तो 18 हो गया इसका मास, ठीक है। 18। सल्फर भी महंगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी भारी है, सॉरी महंगा बोलते हैं। विद रेफरेंस टू अटल टनल विच ऑफ द फॉलोइंग
दिस टनल इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाईवे टनल, सही बात है। पीर पंजाल में रेंज में आती है, ये भी सही बात है। तो दोनों ही आंसर इसका स्टेटमेंट सही है। विद रेफरेंस टू ओजोन लेयर सील्ड सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रा, सही है। ओजोन डिप्लीशन हैज़ लिंक टू द CFC, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। कंट्रीज आर नॉट मेंबर ऑफ GCC, इसका ईरान और इराक नहीं है, बाकी आंसर सही है। कुछ बच्चों ने ईरान को मान लिया है, गलती हुई है बहुत सारे लोगों से। ये है पर्शियन गल्फ, इधर वाले हैं GCC, इधर नहीं है। इराक इधर आता है, ईरान इधर आता है, ये दोनों नहीं है। गिवन बिलो असर्शन रीजनिंग पब्लिक PIL इन द इंडिया इसेंशियल फॉर द रूल ऑफ लॉ, ठीक है। और ये इससे क्या होता है, सोशल जस्टिस मिलती है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस होते हैं, इसलिए इसका आंसर दोनों सही है। ये इसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉलोइंग बुक इज़ नॉट रिटन बाय कालिदास, तो इसका आंसर है 3 ओनली का। ये दोनों बहुत फेमस बुक है, मेघदूत और रघुवंशम, इसका आंसर C है, मतलब ये सॉरी 3 ओनली 3। असर्शन रीजनिंग बुलंद दरवाज़ा वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय एट फतेहपुर सीकरी बाय द मुगल एम्पर अकबर, सही बात है। बट वो उसके बेटे के लिए नहीं, जब उन्होंने गुजरात फतेह करी थी उस बेस पे बनाया था, इसलिए आर्ट्स का गलत है। पोर्ट और स्टेट पूछा है, पारादीप कहाँ पे है, उड़ीसा में है। तुर्तीकारण कहाँ है, तमिलनाडु में है। और ये काकिंडा आंध्र प्रदेश में है। आनाफूजा केरला में है। ये वाला शायद ना पता रहा हो, लेकिन अलापूजा केरला में है, ये पता रहा होगा। अगर ये, हाँ ये एक चीज़ बताना, जैसे एक चीज़ बताना था जो सिंपल, फिर से बता देता हूँ, शायद बताया नहीं इसके पहले। देखो आप ये देखो ना, चारों ऑप्शन में 1 और 3, तो आपको सिंपल करना क्या था यहाँ पे कि 1 और 3 उठाना था पहले के लिए, पहले और दूसरे के लिए 1 और 3, माने पहले के वक्त या तो 1 आएगा या तो 3 आएगा। अब इसमें से 2 में से देखना है आपको, पारादीप या तो तमिलनाडु होगा या उड़ीसा होगा, ठीक। चलो पहले का हो सकता ना पता है, तूतीकारण में भी देख लो, तब भी इन्हीं 2 में से कोई एक आएगा। तो अब इस तरीके से आपको एक पेयर मिल गया। दूसरा पेयर क्या मिला था, 2 और 4 का, ठीक। यानी 3 वाला जो होगा वो या तो 2 होगा या 4 होगा। सेम चीज़ अब आपको पता चलेगा, ऊपर वाले पहले वाले में आपने पता कर लिया कि इन दोनों में से 1 और 3 में से कौन सा है, 2 और 4 में से। ये एक पेयर बना और ये एक पेयर बना, तो इन 2 पेयर में से आपको एक चेक करना। अगर एक आपने पा लिया तो दूसरा आंसर मिल जाएगा। अगर सपोज आपको पता चल गया कि A का आंसर 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है B का आंसर 3 होने वाला है, ठीक है। अब वो ट्रिक काम नहीं आएगी जो पिछली बार हमने बताई थी कि इनमें से 2-3 रिपीट हो गया, अच्छा 3 और 1, यहाँ पे भी 3 और 1 हो गया, यहाँ पे 2 और 4 हो गया, यहाँ पे 2 और 4, 50-50 के चांसेस हैं सब में। तो वो ट्रिक वगैरह इस पेपर में इस बार काम नहीं आई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट असर्शन रीजनिंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन, के लिए भी सही बात बोला है, बड़ी बड़ी चीज़ें। एजेंडा 21 जो था वो 92 में आया था, 95 में नहीं आया था, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। 50 है पुलित्ज़र अवार्ड किसको मिला था, इसका आंसर है B। मैक्सिमम लोगों ने इसे स्किप किया होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा उसी को आता होगा, बाकी ने स्किप किया होगा। इसका आंसर है पेप्सिन। एंजाइम प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए कौन कौन से होते हैं, पेप्सिन नहीं करता है, पेप्सिन आपको पता है, बाकी इनके बारे में हो सकता है आपको ना पता हो, तो इसका आंसर है B। सॉरी पूछ रहा करता है, नॉट नहीं पूछा है, पूछा है करता है कौन सा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कुछ कोचिंग वालों ने इसका आंसर 1, 2, 3 दिया है कि ये चारों हेल्प करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन और लेबल असर्शन एंड रीजनिंग। इंडिया हैज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सही बात है। दूसरा पूछ रहा है इंडिया इन द एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये भी सही बात है। तो दोनों ही एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं। देख नेक्स्ट है कौन सा, इसमें पूछा है कि नॉट करेक्टली मैच, लिपू लेक जो है वो नहीं है, ये उत्तराखंड से मैच करता है, तो इसलिए आंसर इसका D है। पूछ रहा है इसमें 42 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कौन से 2 वर्ड्स ऐड किए थे, सोशलिस्ट और सेकुलर ऐड किए गए थे, तो आंसर आप मिला लीजिएगा। एम्परर और सिटी वेयर टॉम्ब इज़ लोकेटेड, देखो हुमायूं टॉम्ब दिल्ली में है, बाबर जहांगीर का जो है लाहौर में है, बस ये 2 अगर आपको पता है तो हो जाएगा काम, ठीक। बाबर का जो है वो बाबर वाला यहाँ पे है काबुल में, अफगानिस्तान, इंडिया में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट नॉट सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश, इसका आंसर है, ये भी एग्जैक्टली रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रॉम द TYQ। देखो ये वाला टिक आदमी क्यों नहीं मारेगा, सुल्तान इसको गलत क्यों नहीं मानेगा, क्योंकि सुल्तानपुर लिखा हुआ है, सुल्तानपुर यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो इसलिए आप सोचोगे कि हो सकता है ये रहा हो,
बट नहीं, आगे नेशनल पार्क भी तो है। इंडिया यूपी में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, जो कि दुधवा नेशनल पार्क। तो इस चीज़ से ये गलत हो जाए। रुद्र सागर डैम यहाँ नहीं, शायद उत्तराखंड या हिमाचल में है। कमेंट करके बताना कौन सा सही है। ग्लोबल वेजेस रिपोर्ट, देखो ये एक कॉमन सेंस वाली, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से समझ में आएगा। वेजेस के बारे में कौन बात करेगा? वर्ल्ड बैंक नहीं करेगा। IBRD बात करेगा? नहीं बात करेगा। लेबर ऑर्गेनाइजेशन बात करेगी, ILO बात करेगा। तो इसलिए 1 है। ग्लोबल, यही मैं बात कर रहा था। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, देखो ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट कोई एक ही संस्था निकालेगी। ये भी इसके पहले वाला भी रिपोर्ट है, ये भी एक ही ऑर्गेनाइजेशन निकालेगी। तो इसलिए आपको सिंपली इन दो में से चेक करना था, 3 और 1 में से, 3 या 1, तो आप पहुंच जाते। ये एग्ज़ाम में आपको आइडेंटिफाई करना था। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सॉल्व करते ही समझ आ जाना था कि कौन सा होने वाला है। देखो अब इसमें भी आपको अगर जैसे ही पता चलेगा कि ये दोनों तो नहीं होने वाले, कोई एक ही संस्था होगी, तो 3 और 1 में से देखना, 3 एंड 1 में से। तो IMF इसका आंसर है। विद रेफरेंस टू लाइकेन वाला क्वेश्चन, लाइकेन वेरी गुड ऑफ इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, सही बात है। सेकंड में उसी की अपोजिट बात करता है कि अगर वो गुड इंडिकेटर है तो वो पोल्यूशन में कैसे ग्रो कर सकता है? नहीं कर सकता। तो एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए पहला सही है, दूसरा गलत है। डे पूछ रहा है और डेट पूछ रहा है, किस दिन है। तो पूछ रहा है कौन सा गलत मैच किया गया। सिर्फ यही है जो गलत मैच किया गया। 5 जून को हम वर्ल्ड और एनवायरनमेंट डे मनाते हैं और ओजोन डे मनाते हैं 16 सितंबर को। ट्रस्ट मी, PYQ कितना हेल्प करता है आप यहाँ देख सकते हो। ये बार बार रिपीटेड दोनों क्वेश्चन, ओजोन वाला तो कम से कम 4-5 बार क्वेश्चन पूछा गया है PYQ में, बैक टू बैक। 2020 में, 21 में रिपीटेड क्वेश्चन हैं ये, फिर 25 में रिपीट हो गया। विद रेफरेंस टू ब्राज़ील, ब्राज़ील से रिलेटेड कौन सा है कि इक्वाटोरियल रेन फॉरेस्ट ब्राज़ील आर कॉल्ड सेल्वास, और डार्क ब्लैक कलर फर्टाइल लैंड आर कॉल्ड टेरा रोक्सा। देखो कुछ कोचिंग वाले इसका आंसर मान रहे हैं बोथ, और कुछ मान रहे हैं 1। मैंने गूगल वगैरह सर्च करा था, जो मुझे लगा मैक्सिमम पूछेंगे, क्योंकि ये होता है पिंकिश, अलग कलर होता है, डार्क ब्लैक कलर नहीं होता है। तो ओनली 1 सही आंसर है। फाइनेंस कमीशन और उसके चेयरपर्सन कौन है? इसका आंसर जिन्होंने रटा होगा ये सीरीज उन्हें पता होगा, वैसे आंसर मिला लेना, 3142 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी? इसका साइज ऑफ द हाउस नहीं करता है, बाकी ये सारे करते हैं। साइज ऑफ द हाउस नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा और लोकसभा स्पीकर के बारे में। ये तो सबको पता होगा कि 17 के ओम बिरला है, और नहीं भी पता है तो ऑप्शन में उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है कि यही होने वाला है। बाकी के अगर आपको पता है तो कर सकते हो। 2431 है आंसर इसका। नेक्स्ट है ट्रीटी ऑफ एक्सिला चैपल, ये किसके बीच में हुई थी? फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी लड़ाई। तो इसका आंसर दोनों ही सही है। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर इसी के साथ एंड हुआ था, मद्रास वॉर रिटर्न टू ब्रिटिशर्स, ठीक। एक्सला चापेला ट्रीटी हुई थी। सिटी और रिवर पूछ रहा है, बुडापेस्ट में दानूब, इसका आंसर है 3 और 4, यही 2 हैं जो गलत हैं, बाकी दोनों सही हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग हाइड्रोकार्बोनेट होता है, और ये इट इज़ यूज फॉर फायर एक्सटिंक्शन, सही बात है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। प्रिपेयर फॉर एनुअल ग्राउंड वाटर रिपोर्ट कौन करता है? देखो फिर मैंने बोला ना कि ऐसी कोई रिपोर्ट पब्लिश की बात करेगा तो उसमें एक ही कोई संस्था होगी, इसलिए दोनों को हटा दो तुरंत। 50-50 पे आके 1 और 3 में से देखना है, 1 और 3 में से। तो इसका आंसर 3 है, ग्राउंड वाटर। सिंपल सा, नाम में भी तो ग्राउंड वाटर है, तो यही निकालेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कौन मेंबर था फजल अली आयोग में? KT शाह नहीं है, क्योंकि KT शाह खुद की एक कमेटी, KT शाह मेहता कमेटी अलग थी, KT शाह की। इसका आंसर है KM पनिक्कर। और 4 P सितारमैया नहीं थे, ये इन्हीं के एक्सपायर होने पर 1956 में वो कमेटी बनी थी फजल अली, और वो आंध्र प्रदेश बना था। तो 3 तो नहीं होने वाला, तो ये दोनों हट गए। 1, 2 या फिर 2, 4 में से कोई होने वाला था, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अटल पेंशन योजना से रिलेटेड है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके उन्होंने सीक्वेंस पूछा है कब आया था, देखो इन्होंने लिख भी दिया है किसी सीक्वेंस में आया था, तो आप इसे मैच कर सकते हैं। अर्थवॉर्म्स इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, इसलिए फार्मर कहा जाता है, फार्मर का फ्रेंड कहा जाता है, सही बात है। इसके 2 हार्ट होते नहीं होते यार, स्किन है, इसलिए ओनली 1 इसका सही है। दूसरी वाले जो है गलत है। मैंने इसको चीर फाड़ करके अर्थवॉर्म को देखा भी है, उसके 2 हार्ट नहीं होते। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन कब आया, तो इसका आंसर है 3, 4, 1, 2। पहले नामदेव थे, फिर कबीर दास आए हैं, फिर आए नानक जी, और चैतन्य महाप्रभु लेटेस्ट हैं। फिर नॉट कोल्ड ओशन करंट, इसमें कौन सा है? पहला और दूसरा दोनों कोल्ड करंट नहीं है, ये दोनों हॉट करंट है।
नेक्स्ट इसने पूछा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2010 में, सही बात है। इसका एक्सट्रीम पॉवर्टी और इंक्लूड दूज लिविंग लेस देन पर डॉलर, $1 नहीं है, तो इसका आंसर 1 होगा। नॉट करेक्टली मैच पूछा है, एसिड और किससे पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड सही है, टार्ट्रिक एसिड ग्रेप से पाया जाता है, यही है एसिटिक एसिड जो पोटैटो से नहीं पाया जाता। अगर एसिटिक एसिड पोटैटो से पाया जाता तो आप यूज़ नहीं कर रहे होते इसे, ठीक है। विद रेफरेंस टू द इंडियन ओशियन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट वॉज कॉल्ड बाय द एंशियंट ग्रीक एज अ इरिथियन सी, सही बात है। इट इज़ स्प्रेड ऑन द ईदर साइड ऑफ इक्वेटर, सही है, दोनों तरफ फैला हुआ है, तो इसका दोनों ही स्टेटमेंट सही है। फिर इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको करना है, कौन सी बैटल कब हुई थी, इसका आंसर है 2413 बैटल, आप इसे मिला लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ब्लड से रिलेटेड है, करेक्ट है। ब्लड इज कंपाउंड ऑफ प्लाज्मा एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, सही बात है। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड, सही बात है, दोनों स्टेटमेंट सही है। एक कोचिंग संस्था इसका बोल रहे थे कि हीमोग्लोबिन की वजह से नहीं, आरबीसी की वजह से होता है, खैर तो इसलिए ये गलत होना चाहिए, ऐसा हो भी सकता है, आयोग कुछ भी कर सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन नॉवलिस्ट एंड जर्नलिस्ट पार्ट ऑफ द 5 मेंबर ज्यूरी ऑफ 2026 इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको तुरंत छोड़ के आगे बढ़ जाने चाहिए, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था। पता है तो ठीक है, वरना शांति से आंसर छोड़ के उसको क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाओ। इसका आंसर 3 था, ठीक। नेक्स्ट है कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और चेयरपर्सन, देखो इसका सिंपल ट्रिक अगर आप पढ़ते होंगे तो बताया गया होगा। यूनियन के बारे में किसी यूनियन कमेटी की बात की, उसके हमेशा जवाहरलाल नेहरू होंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ काम करना था, उसके राजेंद्र प्रसाद होते थे, और ये तो सबको पता होता है ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे अम्बेडकर जी। और ये लास्ट वाला फंडामेंटल राइट सब कमेटी, ये हो सकता है आपको ना पता हो, इसका आंसर है JB कृपलानी। 3 पता है, एक तो अपने आप आंसर मिलेगा। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है कब ये आया था जवाहरलाल रोजगार योजना, इसका आंसर है 3421 ईयर्स, आप देख लेना, ये किसी संस्था ने अच्छी खासी रिसर्च करके ही बनाई होगी, ट्रस्ट कर लो उनसे ठीक है, हमने भी उन्हीं संस्था पे ट्रस्ट करके एक आंसर की दी है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश शेयर इट्स बाउंड्री विद ओनली 1 अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, इकलौता आंसर यही है। ये आंसर आपका मैप से ही सॉल्व होना था, मैप अगर याद होगा आपको दिमाग में तो हो जाएगा। सहारनपुर से 2 डिस्ट्रिक्ट से मैच करता है यूपी के, शामली और एक और है, शामली और बागपत, इन 2 से मैच करता है। सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और एक और डिस्ट्रिक्ट उससे मैच करता है। ललितपुर है जो सिर्फ झांसी से करता है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इसका टेन्योर कितना होगा, 5 साल का, सही बात है। 1/4 सीट्स जो होंगी विमेंस के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी, नहीं है, इसका आंसर ये नहीं है, 1/3 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, राइटर और बुक। राइटर के बारे में पूछा गया है, पहले क्या राइटर है, नल चंपू, सोमदेव का इसके हैं कथा सरित सागर, जयदेव ने गीत गोविंद लिखी थी, ये तो पता था, होना चाहिए आपको। इन 4 में से एक ही आपको पता होगा और वो है गीत गोविंद, बाकी का नहीं पता, शांति से छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशंस आर सिचुएटेड इन द प्रेजेंट, PYQ करने का फ़ायदा बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आया था एग्जैक्टली 2021 में, मंडी पूछा था कि उत्तर प्रदेश में है कि कहाँ पे है, मंडी का नाम पूछा था और पूछा था कहाँ पे है, तो ये PYQ से उठाया गया है। हुलस, ये राखी गढ़ी हरियाणा में है, हुलस भी आता है यूपी के ही उसमें। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ वाटर वर्ल्ड वाटर सप्लाई एंड अरेंज देम इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले है नंबर पहला, तीसरा, फिर चौथा, रिवर्स, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, तो इसकी सारी जो कमेटी हैं ये सारी फाइनेंशियल कमेटी हैं, सब देखती हैं सरकार का लेखा जोखा। नेक्स्ट है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और स्टेट और टेरिटरी कहाँ पे ये है, जैसे केवला घाना है राजस्थान में पाई जाती है, पेरियार है तो सिंपल सी बात है केरला में होने वाली है, और दच्चीगाम नेशनल पार्क है एक, बताओ कहाँ है दच्चीगाम नेशनल पार्क, कहाँ है, अरे यार पता होगा, आप लोग स्मार्ट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जम्मू एंड कश्मीर है, तो इतना पता है तो हो ही जाएगा। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, इसी पे एक मूवी बनी है प्रॉपर, मूवी का नाम नहीं बताऊँगा, मूवी का नाम कमेंट करके बताओगे, बहुत फेमस है। क्या करो मैं बता दूं, चलो बता देता हूँ, जंगल बुक इसी के ऊपर है, मोगली वाली कहानी इसी से है, ऐसा मानते हैं, कान्हा और पेंच के बीच में रहता है कि हमारे यहाँ का है वो कहानी। खैर नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट मेंबर ऑफ द बे ऑफ बंगाल, बिम्स्टेक का कोई मेंबर नहीं है इसमें, सिंपल आंसर है सर इसका आंसर। देखो एशियान कंट्री का नाम जानते हो आप, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, उसमें से बस पाकिस्तान हटा दो, बाकी सारे
कंट्रीज बिम्स्टेक का मेंबर है। और उसके बाद के जो एशियान कंट्रीज़ हैं, सॉरी मैंने सार्क का नाम बताया, एशियान और प्लस सार्क, सार्क में से हटा दो पाकिस्तान को तो मैक्सिमम कंट्रीज आ जाती हैं। लेकिन ये एशियान का ही मेंबर है, इसीलिए मैं बोलने जा रहा था। एशियान के सारे मेंबर्स नहीं हैं, इंडोनेशिया, बट ये जो थाईलैंड, नेपाल और भूटान वो हैं सार्क के सारे मेंबर हैं एक्सेप्ट पाकिस्तान। इंडोनेशिया नहीं है इसका मेंबर। नेक्स्ट देखते हैं, नॉट करेक्टली मैच डैम और रिवर। इसका आंसर पता था तो शांति से आंसर करते, वरना शांति से छोड़ के आगे बढ़ जाते। इसका आंसर है 2 और 3, ये दोनों गलत हैं, पहला सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, मैनग्रोव मिस्ती कब लॉन्च किया गया था? 2019 में? नहीं, गलत है। रीस्टोर मैनग्रोव फॉरेस्ट, सही बात है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, असर्शन रीजनिंग, हिमालयाज फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ सेवरल पेरेनियल रिवर, सही बात है। और इसी वजह से क्योंकि पूरे साल वो स्नो से कवर्ड रहता है, सही बात है, आंसर सही है डी। नेक्स्ट है असर्शन रीजनिंग का, टेरिटरीज ऑफ द सल्तनत कुड बी ब्रॉडली डिवाइड, खालसा और जागीर में डिवाइडेड थी। दूसरा इन्होंने कहा था जो सरकार के कंट्रोल में है, तो दूसरा वाला गलत है, पहला सही है। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। जागीर जो होती थी पर्सनल लेवल पे होती थी, स्टेट नहीं कंट्रोल करता था। नेक्स्ट, पद्म विभूषण और अवार्डी इस साल के कौन कौन है? इसका सीक्वेंस है 2, 3, 4, 1। आई होप कि मैक्सिमम लोगों ने इसे छोड़ा होगा, क्योंकि इसे इतना रट्टा मार पाना थोड़ा मुश्किल है। अगर किया है तो इसका आंसर ये है। अब मैंने आपको दे दिया आंसर, आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पुष्कर कुंभ मेला कहाँ होता है? देखो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। जब मैंने बोला पुष्कर मेला, पुष्कर का नाम, मेला के नाम बोला उसने, सिंपल, ये दोनों हटा दो, किसी एक ही जगह हुआ होगा। तो 1 और 3 में से देखना है। 1 और 3 उत्तराखंड में नहीं है, राजस्थान में है पुष्कर, इसलिए इकलौता ब्रह्मा जी का मंदिर है वहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट? डॉल्फिन्स एंड वेल्स ब्रीथ थ्रू, सही बात है। अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, सही बात है, दोनों सही है। नेक्स्ट है असर्शन रीजनिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन्वॉल्व्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ये वो सब करता है, सही बात है। द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 19 ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, ये भी सही बात है, बट ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्या पूछा इसने? हाँ, 71 किलोग्राम, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। 70 किलोग्राम इंसान के अंदर ये किस सीक्वेंस में पाया जाता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो सबसे कम कौन सा होगा? सबसे कम कॉपर है, फिर आयरन है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है, यानी पोटेशियम आपके ज़्यादा पाया जाता है। इन कमिटीज़ के बनने का टाइम, कमिटी का ईयर लिखा हुआ है, इसका आंसर है 4132। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा नहीं है जो 8th शेड्यूल में, कौन सी लैंग्वेज जो 8th शेड्यूल में नहीं है? इकलौती है भोजपुरी, जिसकी बहुत मांग उठ रही थी कि इसे 8th शेड्यूल में डाला जाए। जस्ट बिकॉज इसकी स्क्रिप्ट नहीं है इसलिए इसे अभी तक नहीं डाला गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे राजस्थानी जो बोली है उसके लिए भी कोशिश की जा रही है कि उसे भी ऐड किया जाए 22 लैंग्वेज के साथ। विद रेफरेंस टू द एसिड एंड बेसिस, इसका दोनों का आंसर इन्होंने इसको घुमा दिया है, एक्सचेंज कर दिया, तो इसका आंसर नीदर 1 नीदर 2। और इन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे पूछा है कि प्रेसिडेंट कौन कौन थे, तो इसका पहले 1, 4, 2, 3 मिला लीजिएगा, 1, 4, 2, 3। नेक्स्ट है, देखो मैंने बताया था ना कि 1 और 4 में से तुम्हें चुनना है कि 1 और 4 में पहले कौन था, नीलम संजीवा रेड्डी थे या आर वेंकटरमैया। अगर नीलम संजीवा रेड्डी पहले चुन लिए तो फिर 4 सेकंड नंबर पे आएगा, फिर आपको 2 और 3 में से चुनना है। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है कि बुद्धिस्ट 4 काउंसिल जो उसका सीक्वेंस बताए क्रोनोलॉजिकल। 2-1 इसमें से वैशाली या राजगीर, तो पहले राजगीर में हुआ था, फिर वैशाली में हुआ। 4 और 3 तो पहले पाटलिपुत्र में, फिर कुंडलवाना में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट और स्टेट, बहुत इजी क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन बोलूँगा, ठीक है। कुडानकुलम कहाँ पे है जी? तमिलनाडु में है। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में। बस ये 2 पता है आपको, तो आप इस आंसर को करके लेके जाएंगे, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वही सीक्वेंस है ना, 2-4 में से देखना है, 1 और 3 में से देखना है, 2 और 4 और 1 और 3 में। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड वोन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, इसमें से इसका आंसर है एक ही इंसान का नाम है बुकर प्राइज़, 1 भानु मुश्ताक। आयरन ओर माइंस और स्टेट कहाँ कहाँ पे है, इसका आंसर है 3, 4, 1, 2, इसे आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कौन कौन से ट्रिटी है जिसमें 38 मेंबर्स हैं, सही बात है, बट वर्ल्ड सोलर बैंक और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव इसका नहीं है। पहला 38 मेंबर्स नहीं है, 38 ज़्यादा हैं, बट ये दोनों इनिशिएटिव इसी के अंडर लिए गए थे। नेक्स्ट इन्होंने पूछा खंजर 12 जो है
ये मार्च में हुआ था, ये किसके किसके साथ हुआ था? इसका आंसर 3 मंगोलिया के साथ हमने किया था। रशिया के साथ हमने अभी रिसेंट में कोई की एक्सरसाइज नहीं करी, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान के साथ भी कोई रिसेंट में एक्सरसाइज नहीं करी है। मंगोलिया इसका आंसर है। नेक्स्ट है प्रिपेयर द नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्राम प्रोग्रेस रिपोर्ट रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उत्तर प्रदेश का कौन बनाता है? तो आंसर ऑब्वियस सी बात है, प्लानिंग कमीशन बनाए। एजुकेशन और फाइनेंस का क्या लेना देना सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड? आंसर इसका बी होना है। विद रेफरेंस टू आइसोटोप, आइसोटोप क्या है? एटम्स विद आइडेंटिकल आइटम एटॉमिक नंबर्स एंड डिफरेंट एटॉमिक मास नोन एज आइसोटोप। प्रोटियम ड्यूटेरियम एंड ये आइसोटोप्स नहीं है। लिस्ट 1 शेड्यूल और सब्जेक्ट बताना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत हलवा क्वेश्चन था। 7वें शेड्यूल किससे रिलेटेड है? कॉन्करेंट और ये सारी लिस्ट से। 8वें लैंग्वेजेस से। 9वां जो है ये वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स है। 10वां जो है डिस्क्वालिफिकेशंस के लिए था। बहुत इजी क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है। ट्रीटी ऑफ सगौली के तहत कौन कौन सा गया था? कुछ लोग इसे बोलते हैं काठमांडू, कुछ लोग 3 और 4 को मान रहे हैं, रानीखेत और ये नैनीताल आया था। कुछ लोग शिमला को भी काउंट कर रहे हैं। तो सी और बी में से कोई भी हो सकता है। स्वावलंबनी स्कीम, फिर आ गया ना क्वेश्चन, मैंने बोला स्वावलंबनी प्रोग्राम है कौन चलाया होगा? तुरंत इसे हटा दो। 1 और 3 में से देखना है तुम्हें, 1 और 3। तो कॉमन सेंस लगाओ ना, कौन किया होगा? स्वावलंबनी, किसी को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनाओगे? उसको सॉफ्ट स्किल्स दोगे ना, तो पहला होना चाहिए स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप करोगे, उसको रोजगार दोगे। माइक ये तो लोन वोन देती है ना, बात के लिए। पहले आपको ग्राउंड पे बनाना है, स्वावलंबी बनाना है, ग्राउंड पे काम करना सिखा रहे हैं। तो पहला इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल्स इनटू द अरेबियन सी? इसका इकलौता आंसर है पेरियार। अगर आप मैपिंग देखे होंगे तो पेरियार इधर आती है, ये दोनों पालार और पेन्नार और पालार दोनों इधर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। मैपिंग इन सब जगहों पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, तो इसका आंसर है 1 4 2 3। देखो 1 और 4 में से देखना है पहले कौन सा आएगा। किसका नाम सबसे ज़्यादा कम सुनते हो आप? गामा पहले आएगा, फिर एक्सरे आएगा। मूवीज़ वगैरह देखे होंगे अगर हॉलीवुड की, तो आपको इस गामा रेज के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा। पहले गामा रेज, फिर एक्सरेज, फिर 2 और 3 में से कौन सा सबसे पहले आप देखते हैं? अल्ट्रावायलेट और रेडियो, फिर उसके बाद आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। असर्शन रीजनिंग, फूड सिक्योरिटी इज़ नेसेसरी इवन इन सरप्लस। सही बात है, सरप्लस होने पर भी नेसेसरी है, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सेसिबिलिटी ना हो तो ये केस आ सकता है। तो इसलिए आंसर डी है। दोनों ही आंसर सही, मतलब ये दूसरा वाला जो है इसको एक्सप्लेन भी करता है। वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट जी थे जगदीप धनखड़, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो ये क्वेश्चन आना लाजमी था और इसे सबने एक्सपेक्ट किया था। तो वाइस एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सही बात है, बट वो मेंबर नहीं होते हैं राज्यसभा के। चलो नेक्स्ट है, गिवन बिलो आर 2 मेंबर। देखो लोकसभा के जो ओम बिरला जी हैं वो लोकसभा के मेंबर हैं, लेकिन जब तक वो कुर्सी पे बैठे हैं वो अपनी सदस्यता को हटा देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये ध्यान रखना। बट वाइस प्रेसिडेंट उसका मेंबर नहीं होता राज्यसभा का, वो एक्स ऑफिशियो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। नेक्स्ट है, असर्शन इंडिया सक्सेस इज़ क्रिटिकल फॉर द ग्लोबल सक्सेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यह सही बात है, और क्योंकि यहाँ पे 1/6 पॉपुलेशन भी रहती है इसलिए। तो इसका आंसर डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूलर और डायनेस्टी। ये तो मतलब ऐसा हलवा क्वेश्चन था। राजा किसके बारे में? सिंपल, राजा आप नाम भी बोलोगे ना एक साथ तो बाय डिफ़ॉल्ट नाम में आएगा राजा चोला, और महेंद्र वर्मन पल्लव आएगा। ये दो अगर आपको पता है तो आगे इन दोनों का पता होना ना होना कोई मतलब नहीं रखता। इसी दो के पता होने से आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर है 2413। फिर से देख लो 2413। नेक्स्ट पे आ जाओ। अपिको मूवमेंट कहाँ से रिलेटेड है? अपिको मूवमेंट किससे रिलेटेड है? सिंपल सी, कहीं एक जगह ओरिजिनेट हुआ होगा, तो ये दोनों हटा दो। 1 और 4 में से देखना है, 1 या फिर 4। अपिको आपको क्या लगता है? ये उत्तराखंड का नाम होगा, कुछ साउदर्न इंडिया वाला नाम लग रहा है, तो अपिको मूवमेंट 4 लगाओ ना, कर्नाटका से रिलेटेड है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अरे मैं डरा नहीं रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, मैं पोस्ट पेपर एनालिसिस कर रहा हूँ। एग्ज़ाम में आपका दिमाग जैसे काम किया होगा वही सही है, तरीका है। चलो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। फिर वही बात बताया ना, ये दोनों हटा दो। 1 और 3 में से देखना है। ये पैटर्न आप पूरे पेपर में उठा के देख लेना, यही हुआ है। 1 और 3 में से कौन होगा? 3 होगा, फाइनेंस है, क्योंकि पैसे की बात चल रही है। नेक्स्ट देखो,
इलेक्शन रिफॉर्म का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखो, 1 और 2 में से कौन सा होगा? पहले 1 हुआ था, फोटो आइडेंटिटी कार्ड आया था। अगर आप लोग बचपन के याद करोगे तो एक छोटा सा इतना बड़ा सा कार्ड हुआ करता जिसमें यहाँ छोटी सी फोटो हुआ करती थी। तो सबसे पहले ये आया, फिर ईवीएम आई। ठीक, अब नोटा और इसमें से देखना है तो सबसे पहले नोटा लाया गया, फिर वीवीपैट आया क्योंकि ईवीएम पे डाउट होने शुरू हो गए थे। नेक्स्ट देख लो, असर्शन रीजनिंग, एवेपोरेशन ऑफ सेटिंग फ्रॉम द ह्यूमन स्किन डिस्पाइट द बॉडी हीट, सही बात है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाई ह्यूमिडिटी हॉट इंक्रीजेज डिस्कम्फर्ट, सही बात है। ये दोनों चीज़ को एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट देख लो, भारत पोल क्या है? ऑनलाइन पोर्टल है इंटरनेशनल पुलिस। देखो इसका भी बता देता हूँ, इंटरपोल से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी सिर्फ और सिर्फ सीबीआई डील करती है, क्योंकि सीबीआई को ही पावर है जो इंटरनेशनल पुलिस के साथ कॉपरेशन करने का। तो इन दोनों का नाम हटा दो। और रॉ वैसे भी किसी के साथ कोलैबोरेट नहीं करती, ये इंटरनल फोर्स है, तो 2 तो वैसे ही चला जाना है। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे 1 ओनली है। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसका आंसर है 1 3 4 2। ओडीओपी का क्वेश्चन आ गया, हर साल एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता है। ओडीओपी मूंज प्रोडक्ट किससे रिलेटेड है? संत कबीर नगर तो है ही है ये, और ये अमेठी से भी रिलेटेड है। 2 जगहों का ओडीओपी प्रोडक्ट है मूंज। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द नॉट इंक्लूडेड इन मीटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में नहीं था? ये था भारत निर्माण प्रोग्राम, जो इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, आयरन डोम किसका है? इकलौता आंसर इजराइल, दूसरा अमेरिका नहीं सर, इजराइल है। इजराइल यूएसए भी इसे यूज़ करता है वैसे, तो इसका आंसर दोनों हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है। कई कोचिंग के इंस्टीट्यूट में मैंने देखा सिर्फ और सिर्फ ओनली 3 लिया है, बट सेफ एंड साइड के लिए मैंने इसे 2 भी रख लिया। अमेरिका के पास भी है आयरन डोम। नेक्स्ट देखते हैं, असर्शन रीजन, वॉइसेस ऑफ मैन एंड वुमेन आर डिफरेंट, सही बात है, क्योंकि उनके डिफरेंट वोकल कार्ड होता है, एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, सही है आंसर। ह्यूमन एचडीआई के बारे में, एचडीआई हर साल पूछता है, हर दूसरे साल एक तीसरे साल आ ही जाता है, तो इसलिए पता होना चाहिए। ये 1990 में पहली बार प्रोड्यूस की गई थी, और फर्स्ट टीम जो डेवलप हुआ था वॉज लेड बाई मोहम्मद। 2 लोगों का नाम दिया गया है, और ये गलत नाम दिए गए हैं, इन दोनों ने इसे लेड नहीं किया था। फिर पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट कौन कौन से? नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है 26 नवंबर को, तो ये तो गलत हो गया। ह्यूमन राइट्स डे ये 29 जनवरी को नहीं होता, 25 जनवरी को वोटर्स डे होता है, ये सही है। चलो नेक्स्ट देते हैं, करेक्ट फॉलोइंग अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे करना है, 2 4 1 3 इनके बनने के फॉर्मेशन के डे पूछ रहा है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि वॉइस रॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, उन्होंने मैसेकर के बाद जिसने रिज़ाइन कर दिया था, और वो इकलौते हैं चेत्तूर शंकरन नैयर। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता था तो इसे छोड़ देना चाहिए था। विद रेफरेंस टू न्यू पम्बन ब्रिज, इसके रिलेटेड है, इसे रेलवे निगम लिमिटेड ने बनाया था, नवरत्न कंपनी है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सही बात है। फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेल है, सही बात है, दोनों ही सही हैं। गिवन असर्शन रीजनिंग क्या है? एमआरपी आप बार्गेन कर सकते हैं, सही बात है। एमआरपी इज प्राइस सेलर मस्ट चार्ज फ्रॉम द बायर, ये कुछ कोचिंग वालों ने इसे सही भी माना है, कुछ इसे गलत मान रहे हैं, बट सेफर साइड आई थिंक इसे गलत होना चाहिए। मस्ट का मतलब इतना ही करना चाहिए, वसूलना चाहिए, हो सकता है बाकी इस पर आयोग का डिस्क्रिप्शन पता चलेगा क्या होगा। स्वेज कैनाल बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए कि रीड सी और मेडिटेरियन सी का मिलान करता है। लाइफ 2022 में नहीं आया था, और लॉन्च ये 2021 के बाद इन्होंने 22 में था, जून में नहीं था, ये मोदी जी ने गुजरात में जाके लॉन्च किया था। और इट्स आइडिया COP 21 में हुआ था, मैड्रिड स्पेन में नहीं हुआ था, यूके में हुआ था ये, ठीक है, इसलिए नीदर 1 नीदर 2 है, नॉट 2। और IMF के बारे में इन्होंने कुछ पूछा है कि द वर्ल्ड, ये दोनों ब्रिटेन वुड ट्विंस माने जाते हैं, सही बात है, यही इकलौता है। और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC और न्यूयॉर्क में रिस्पेक्टिवली नहीं है, इसे इंटरचेंज कर दिया। विद रेफरेंस टू जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट कब अलाउड है? 109 में इसका आंसर नहीं है, 109 में जॉइंट सिटिंग नहीं होती, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो भी नहीं होती है। 109 में तो बजट के रिलेटेड प्रोविजन है, तो जॉइंट सिटिंग का बात कहाँ से आ जाएगी, तो इसलिए नहीं है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और एरिया के बारे में पूछा है कि क्या इसमें है। 1 का क्या है? एंड ऑफ पॉवर्टी, ठीक। 3 पे क्या आएगा? 3 पे आएगा गुड हेल्थ एंड वेल एंड सैनिटेशन। 4 का ये एक बार मैंने ट्रिक बताई थी, 4 मतलब बिलो वाटर, तो क्लीन वाटर, सॉरी उल्टा बोल गया, वो 14 पे आता है। तो 4 जो है
उसका आंसर है क्वालिटी एजुकेशन। तो 3 4 2 1। ऑपरेशन ओलिविया, ऑपरेशन ओलिविया पहला सही है। इसका मंथ अगस्त मंथ में नहीं होता है, 12 महीने है, किसी और महीने में भी हो सकता है। और ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन किसी पर्टिकुलर टाइम तक चला के हटा दिया। इसने बोला कि हमेशा चलाया जाता है, अगस्त महीने के दौरान चलाया जाता है, हमेशा नहीं होता है। ठीक है। नॉट पूछा है कि बायोस्फीयर रिजर्व स्टेट कौन से सही मिला, नहीं है। पहला नोक्रेक मणिपुर में नहीं है, मेघालय में है, बाकी ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी और इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1991, ओनली द डेवलप्ड कंट्रीज आर डोनर इन द कंट्री, नहीं। इसका आंसर देखो डिस्प्यूटेड है, वो लिखा भी इन्होंने कन्फ्यूजिंग है। देखो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यही हो, डेवलप्ड कंट्रीज भी हो सकती हैं, तो इसलिए अब डिपेंड करता है कि आयोग इसे क्या मानता है। तो अब आगे देखते हैं क्या है। असर्शन रीजनिंग क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ, सही बात है, इसीलिए बनाया गया उसको। द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ DPSP इज़ टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी, सही बात है, ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं। आप देखोगे ना, इसीलिए तो सोशलिस्ट गांधी वाला और अंबेडकर जी वाला तीनों टाइप के उसमें पाए जाते हैं विचार, सोशल और इकोनॉमिक फ्रीडम आपको देने के लिए हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी, इकलौता आंसर है 4, अमर्त्य सेन ने दिया था। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द ज्ञानपीठ पुरस्कार 58, जो पुरस्कार है संस्कृत में राम भद्राचार्य जी को दिया गया है। पहला जो अवार्ड था 1965 में दिया गया था। ये दोनों ही आंसर सही हैं, स्टेटमेंट सही है। ये वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन तो नहीं कहूँगा बट हाँ मस्त, अगर आपको सीक्वेंस गड़बड़ाएगा तो। अब इसमें से देखो 1 और 3 में से मूवी देखी होगी, थोड़ा थोड़ा आपको याद होगा। सबसे पहले कौन थे, बालाजी विश्वनाथ थे, फिर आगे बाजीराव 1, ठीक। अब 2 और 4 में से देखना है, 2 और 4 सवाई माधव जो थे वो माधवराव जो थे वो बाद में आए थे, बालाजी बाजीराव पहले दिन से। नेक्स्ट पूछा है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है रेलवे जोन और हेडक्वार्टर। ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। इस तरीके से एक मैप बनता है, आपको पता होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे गोरखपुर आता है। फिर कौन सा पूछा है इसने, नई दिल्ली, यहाँ पे नई दिल्ली है। फिर है सदर्न ईस्टर्न कटक, कटक यहाँ कहीं है, तो यही गलत है। करेक्ट वाला पूछा है तो 1 और 2 करेक्ट है, तीसरा वाला गलत है। तो इसी के साथ आई होप आपने अपना सारा आंसर मिला लिया होगा। आई होप आप सब प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं और मेंस लिखेंगे 2025 का 2026 में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।